अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं बागी टीवी। इलाकाई खबरों के साथ मैं हूं उमैर दया। कसूर के नवाही गांव औराड़ा 9 में कॉलोनी मालिक ने शामलाट जगह पटवारी से साजबाज करके खरीदी और अब कॉलोनी से गुजरने वाला अहले देहा का नाला बंद कर दिया, जिससे गांव के कई मोहल्ले जोहड़ में तब्दील हो गए। अहले देहा ने डीसी कसूर और टीएमओ को दरखास्त दी, जिनके हुक्म पर अमल करते हुए इंक्रोचमेंट इंस्पेक्टर फ़कीर हुसैन ने मौका देखा और 3 रोज़ के अंदर अंदर अहले देहा के साथ इंसाफ करने की यकीन दहानी करवाई, लेकिन ये वादा पूरा ना हो सका। मजीद जानते हैं नुमाइंदा बागी टीवी कसूर गनी महमूद कसूरी से। जी नाज़रीन, मैं कसूर के नवाही गांव औराड़ा 9 में मौजूद हूँ, जहाँ एक तनाज़ा बना है एक कॉलोनी मालकान और अहले देहा के माबैन। इनका कहना है कि एक नाला जो इनकी कॉलोनी से गुजरता है, जो कॉलोनी इनकी बनाने से कबल था, उसका तनाज़ा। तो क्या तनाज़ा यहाँ पर इंस्पेक्टर इंक्रोचमेंट भी आए हैं, तो उनसे पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, बताएंगे। इन्होंने दरखास्त दी थी गाँव वाले साहब ने मिलकर, तो मैं तो मौका चेक करने आया हूँ। वाकई ये नाला रुका हुआ है, हम इंशाल्लाह एक दो दिन तक में उसे बांध देंगे। ठीक हो गया जी। मकामी लोग भी मौजूद है, तो मैं पूछता हूँ क्या मामला। जी बताएंगे जी, क्या मामला है। अभी हिंदुस्तान पाकिस्तान बनने से पहले एक तालाब चप्पर गाँव में पंजाबी लोग जुबान में कहते हैं, ठीक है, तो सारे गाँव का पानी इसी में आता था। तो इन दोनों गाँव के दरमियान एक तो ही निकाली गई थी, तो ये पानी उधर जाता था। तो ये कब्जा ग्रुप आया हुआ है, इन्होंने सारी कब्जे में कर ली है। छप्पड़ भी सारे, जो शामलाट पड़ी है वो भी 2 स्कूल है, एक कुआं था, ये भी इन्होंने कब्जे में कर लिया है। जी नाज़रीन, गाँव के हालात में देखते हैं, हर तरफ पानी पानी। इसकी वजह ये है कि जो पुराना नाला गुजरता था कॉलोनी से, वो कॉलोनी मालकान और अहले देहा के माबैन मसला बना है, उसकी बदौलत ये बंद कर दिया गया है। तो इसको हल करने के लिए इंस्पेक्टर साहब आए हैं, अपना टीएमओ साहब की तरफ से, डी साहब की तरफ से, तो तहसील कौंसिल से। तो उम्मीद है इंशाल्लाह कि ये फैसला जल्द और जल्द 1-2 दिन में निपटा लिया जाएगा। यानी महमूद बागी टीवी कसूर। डीएचक्यू अस्पताल सरगोदा में करप्शन और रिश्वत का नासूस सर चढ़ कर बोलने लगा। डीएचक्यू अस्पताल में बड़े तो बड़े, छोटे मुलाजिम भी रिश्वत की बहती गंगा में हाथ धोने लगे। डॉक्टर्स को मिलने के लिए मरीजों के लवाहकीन से रिश्वत वसूल की जाने लगी। बच्चा वार्ड, एमरजेंसी और दीगर वार्ड के मुलाजमीन की रिश्वत वसूली की खुफिया फुटेज बागी टीवी ने हासिल कर ली। फुटेज में एमरजेंसी काउंटर पर एडमिशन फॉर्म बनवाने के लिए मुलाजिम रिश्वत तलब करते हुए वाज़े देखा जा सकता है। शुजाबाद में रेलवे रोड पर शदीद रश के बायस मोटरसाइकिल और रिक्शा में तसादुम। मोटरसाइकिल पर सवार राशिद नामी शख्स की टांग टूट गई, जबकि मोटरसाइकिल पर सवार एक छोटा बच्चा मौजूदाती तौर पर बच गया। इस वाक़े की इतला मिलते ही रेस्क्यू 1122 फौरी तौर पर जाए हादसा पर पहुंच गई। जख्मी को फौरी तिब्बी इमदाद के बाद सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद की हिदायत पर टाइगर फोर्स इस्लामाबाद की खन्ना पुल फ्रूट सब्जी मंडी में कोरोना आगाही मुहिम का इनेकाद किया गया। लोगों में मुफ्त मास्क तकसीम किए गए और लाउड स्पीकर के जरिए SOPs पर अमल दरामद करने पर जोर दिया गया। मुजफ्फरगढ़ के नवाही इलाके अलीपुर में दावत इस्लामी के मदरसा अल मदीना में फारुल तहसील तलबा, जिनमें हिफज और नाजा कुरान पाक मुकम्मल करने वाले बच्चे शामिल हैं, असनाद तकसीम की गईं। इस मौका पर निगरान दावत इस्लामी अलीपुर डॉक्टर जमशेद अख्तर ने बताया कि आज 37 हुफाज कराम और 70 नाजा कुरान करीम पढ़ने वाले बच्चों में असनाद तकसीम की जा रही है। पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से तमाम बट्टा हश में ज़िगज़ैग सिस्टम लगाने की हिदायत की गई थी, जिसके तहत बट्टा की चिमनी से निकलने वाला धुआं ज़िगज़ैग सिस्टम से होकर गुजरता है और पानी और दीगर प्रोसेस से धुआं इंतहाई कम खतरनाक तय तक जाता है। मगर ज़िलाई इंतज़ामिया कसूर और महकमा माहौलियात कसूर की नाहली से महज 2% से भी कम बट्टा मालकान ने ज़िगज़ैग सिस्टम लगाया है और पुराने तरीके से ही बट्टा हश का धुआं चिमनी से निकाला जा रहा है, जिससे फ़ज़ाई आलूदगी के सबब लोगों में कई तरह के अमराज जन्म ले रहे हैं। जबकि बट्टा मालकान ने 7,800 रुपये सरकारी रेट वाली दर्जा वाली 12,000 रुपये में फ़रोख्त करना शुरू कर दी है। कन्योट में सरकारी तौर पर एहसास प्रोग्राम के तहत सेंटर ना होने की वजह से शहरी लुटने लगे। एहसास प्रोग्राम के तहत मिलने वाली रकम से दुकानदार गैर कानूनी कटौती करने लगे। हर मुस्तहिक से 500 रुपये वसूल करके बकाया रकम दी जाती है। दुकानदार एहसास कफालत प्रोग्राम के तहत गैर कानूनी कटौती के साथ SOPs की भी धज्जियां उड़ाने लगे।
मुजफ्फरगढ़ के नवाही थाना शहर सुल्तान की हदूद मोजा बम्बू संदेला में एक ही रात में डकैती की दर्जनों वारदातें। नामालूम मुसल्ला डाकू ने असलहा के जोर पर चौकीदारों को यरगमाल बना लिया और 15 से 20 दुकानों के ताले तोड़कर लूट मार करते रहे। डाकुओं ने इन दुकानों से नकदी और दीगर सामान भी लूट लिया। ओकाड़ा की तहसील रेनाला खुर्द की सब्जी मंडी में वाक़ई दुकान को आग लग गई। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। इतला मिलने पर रेस्क्यू 1122 रेनाला खुर्द की एक एम्बुलेंस और एक फायर व्हीकल फौरी तौर पर जाए हादसा पर पहुंच गईं। रेस्क्यू टीमों ने बरवक्त और क्विक रिस्पांस करते हुए फायर फाइटिंग ऑपरेशन शुरू कर दिया। रेस्क्यू टीमों ने पेशावराना महारत का मुजाहरा करते हुए आधे घंटे के फायर फाइटिंग ऑपरेशन के बाद आग पर मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया। कलागंज के इलाके थाना टम्मन की हदूद खोया में चोरी की नाकाम वारदात पेश आई, मगर चोर जाए वकुआ से फरार होने में कामयाब हो गए। इलाका मकीनों में खौफो खिरास फैल गया। नामालूम चोर सामान से भरा संदूक खेतों में फेंककर फरार हो गए। पुलिस ने जाए वकुआ पर पहुंचकर अहम शवाहिद इकट्ठे करके तफ्तीश शुरू कर दी। डीपीओ विहाड़ी जाहिद नवाज मुरव्वत का अचानक रात गए थाना मॉडल टाउन का दौरा। रिकॉर्ड मुकम्मल न होने पर मुहर्रर को मुअत्तल कर दिया, जबकि एसएचओ की सरनिश कर दी। थाना का रिकॉर्ड मुलाहिजा किया, हवालात, कैमरा जात, थाना की सिक्योरिटी और दीगर अमूर का जायजा लिया। हवालात में बंद मुल्जिमान की तफसीलात हासिल की और थाना की सफाई का भी जायजा लिया। मुजफ्फरगढ़ में कोरोना एसओपीज यकसर नजरअंदाज करते हुए पाबंदी के बावजूद न सिर्फ शादी ब्याह की तकरीबात जारी हैं, बल्कि थाना सदर की हदूद दीनपुर में शादी की तकरीब पर मुजरा की महफिल सज गई। शादी की तकरीब में होने वाले मुजरे में रकासाओं ने फहश गानों पर रक्स किया। साउंड सिस्टम एक्ट की खुला खिलाफ वर्जी भी की गई। कोरोना एसओपीज की भी धज्जियां उड़ा दी गई। फिदाबाद में म्यूनिसिपल कमेटी के सफाई अमले की बेहिसी। अंदरूनी शहर के गलियां मोहल्ले सीवरेज का नाकिस निज़ाम होने के बाइस तालाब का मंजर पेश करने लगे। अंदरून रेलवे गेट गली साबका काउंसलर मिसेस नूरजहां सलीम वाली गली में सीवरेज का निज़ाम दरम बरम है। गटरों के ढक्कन तक गायब हैं। अहलियाने मोहल्ला ताफुन रदा माहौल में रहने पर मजबूर हो गए। अहलियाने मोहल्ला का कहना है कि कई बार म्यूनिसिपल कमेटी के दफ्तर भी गए, शिकायत भी दर्ज कराईं, लेकिन इसके बरक्स कोई सुनवाई नहीं। ये थी आज की इलाकाई खबरें। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए बागी टीवी। हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। अल्लाह निगहबान।